19 साल के एक भारतीय छात्र ने माना कि उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष रूप से रेडिट पर खुद की ही पोल खोल दी। आर्यन आनंद ने रेडिट पर जो गुमनाम पोस्ट लिखी थी उसकी हेडिंग थी, मैंने अपना जीवन और करियर झूठ और धोखाधड़ी पर बनाया है। अपनी पोस्ट में उसने विस्तार से बताया कि किस तरह उसने पेंसिल्वेनिया की लेहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और अपनी मार्कशीट से लेकर अपने पिता के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए। अपनी पोस्ट के अंत में उसने लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या सही, यह नैतिक रूप से गलत है, लेकिन मुझे अब तक एक भी समस्या नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि अगर मैं ये चीजें करता रहा तो मेरे जीवन में बहुत जल्द बहुत बुरा हो जाएगा। खुद के बारे में जताई गई उसकी ये आशंका सही साबित हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आर्यन ने अपनी कहानी क्लास 10th से शुरू की। उसने कहा कि ये सब तब शुरू हुआ जब 10th की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। उसने 11th में साइंस इस उम्मीद से लिया कि वो जेईई पास कर लेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसने बताया कि कैसे वो रात भर हॉरर फिल्में देखा करता था, जबकि उसके माता पिता को लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा है। आर्यन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब उसने पढ़ाई करने की कोशिश की तो उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैथ्स का थोड़ा बहुत ज्ञान था। आखिरकार उसके मन में विदेश में पढ़ाई करने का विचार आया और उसने कॉलेजों में आवेदन करने के तरीके पर शोध करना शुरू कर दिया। क्या लिखना है, कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, इस प्रक्रिया में उसने 12th बोर्ड की पढ़ाई नहीं की। विदेशी कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने जो डिटेल्स योजना बनाई थी उसे समझने में उसे कई महीने लग गए। एक बात को लेकर वो श्योर था कि उसे स्कॉलरशिप के जरिए ही एडमिशन चाहिए, और इसकी शुरुआत उसने क्लास 9th से 11th की मार्कशीट को एडिट करने से की। और कॉलेज को यह यकीन दिलाने के लिए कि वो वहाँ के लिए उपयुक्त होगा, उसने चैट जीपीटी से अपने लिए एक कवर लेटर लिखवाया। कई कॉलेजों से उसे रिजेक्शन झेलनी पड़ी, लेकिन कुछ कॉलेजों ने उसे स्वीकार भी किया, लेकिन फिर भी ये कॉलेज उसे पूरी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे थे। आर्यन को एक ऐसे कॉलेज की तलाश थी जो उसके रहने, ट्यूशन, यात्रा और बाकी सब खर्चा उठा सके। इसी दौरान लेहाई यूनिवर्सिटी सामने आई। यूनिवर्सिटी खाने पीने के अलावा हर चीज के लिए स्कॉलरशिप दे रही थी। उसने लिखा कि वो 1 साल तक खाने पीने का खर्च उठा सकता है, लेकिन वो अपने माता पिता से कोई पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे हर कीमत पर आज़ादी चाहिए थी और वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता कॉलेज में उसके किसी भी चीज़ का भुगतान करें। इसीलिए उसने कॉलेज को ये समझाने का फैसला किया कि उसके पिता की मौत कैंसर से हुई थी। उसने कॉलेज को बताया कि उसकी मां को उसके पिता को पेंशन के रूप में मिलने वाले वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा। इसके बाद कॉलेज ने उसके खाने पीने का भी खर्चा उठाने पर सहमति जताई। कॉलेज ने उसको एक पैकेज की पेशकश की जिसमें उसके रहने, ट्यूशन, खाने और यहाँ तक कि हर साल भारत के लिए एक राउंड ट्रिप की भी टिकट थी। उसने लिखा कि बिना 1 रुपया खर्च किए वो अगस्त 2023 में अमेरिका पहुंच गया। आर्यन ने बताया कि उसने कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं के लिए नए सिरे से पढ़ाई शुरू की और गंभीरता से अध्ययन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उसने अपनी परीक्षाओं में नकल करना शुरू कर दिया और पूरे अंक प्राप्त करने लगा। लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वहां रहने के लिए उसे और ज़्यादा पॉकेट मनी की ज़रूरत होगी। इसीलिए उसने अपनी प्रतिलिपि को इस तरह से संपादित किया कि ऐसा लगे कि वो मार्केटिंग के 3rd ईयर का छात्र है, और फिर उसने एक मार्केटिंग फर्म में $1500 प्रति माह पर इंटर्न हासिल कर ली। अमेरिका में बिना पकड़े गए पूरा 1 साल बिताने के बाद आर्यन ने अपनी योजना का पूरा विवरण रेडिट पर पोस्ट किया। उस पोस्ट के कारण उसे अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। उसने फरवरी 2024 में सब रेडिट बीटे राइट्स पर पोस्ट किया। इस सब रेडिट का मॉडरेटर फरीदाबाद का 19 वर्षीय युवक था। उसने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसे लगा कि आनंद की योजनाओं को उजागर करना नैतिक रूप से सही काम है, क्योंकि वह खुद जेईई का उम्मीदवार रहा है और वह जानता है कि छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना कितना कठिन है। जबकि रेडिट चैनल के मॉडरेटर को यह पता नहीं चल पाया कि पोस्ट करने वाला कौन था, लेकिन उसने आनंद के पेज पर नज़र डाली और पता लगाया कि वह लेहाई यूनिवर्सिटी गया था। फिर उसने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और उन्हें आनंद की पोस्ट के बारे में बताया। यूनिवर्सिटी ने मामले में अपनी जांच की और पुष्टि की कि रेडिट पर पोस्ट करने वाला छात्र वास्तव में आनंद था। इस खुलासे ने आनंद के लिए कयामत ला दी। उसे 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर जालसाजी, रिकॉर्ड या पहचान के साथ छेड़छाड़, धोखा और चोरी का आरोप लगाया गया। 12 जून को आनंद ने जालसाजी के एक मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी की केवल एक शर्त थी कि आनंद को भारत निर्वासित किया जाएगा और वे उससे $85,000 की राशि नहीं लेंगे जो उन्होंने उस पर खर्च किया।
यूनिवर्सिटी ने अगर दरिया दिली नहीं दिखाई होती और उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया होता तो आनंद को अमेरिका में 20 साल जेल में बिताने पड़ते।